हेलो एवरीवन, दिस इज समीना फ्रॉम कौशल क्लासेस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के एनआईएस क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये सब्जेक्ट आपके पास है और आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के एमसीक्यूज से, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। विच हार्मोन कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन कराने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिनमें से आप लोगों को करेक्ट आंसर पे टिक करना होगा। और यहाँ पर आप लोगों को चारों ऑप्शन के साथ साथ करेक्ट आंसर भी दिया गया है, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर है विच इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन मस्टर्ड? सरसों में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का रेजिमोस। ठीक है, ऑप्शन 3 आप लोगों का करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर है व्हाट इज द रोल ऑफ P680 एंड P700 इन फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण में P680 और P700 का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का एब्जॉर्ब लाइट, प्रकाश को अवशोषित करना। ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर है विच एंजाइम्स जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? डीएनए अनुक्रमण के दौरान डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का लाइगेज। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन? द्विविषम संकरण के F2 पीढ़ी में गुणसूत्रीय अनुपात क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 9:3:1। ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर है विच विटामिन प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस? रतौंधी को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का विटामिन ए। ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। यहाँ पर आप लोगों को चारों ऑप्शन भी दिए हुए हैं और करेक्ट आंसर भी, तो आप लोग अच्छी तरीके से इनसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही मीडियम के क्वेश्चन आंसर को इंक्लूड किया हुआ है, तो आप लोग आराम से अपनी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर है विच ऑर्गेनेल इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। कोशिका का ऊर्जा गृह कौन सा अंग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर है विच हॉर्मोन्स रेगुलेट ब्लड शुगर? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का इंसुलिन। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर है विच प्लांट शोज इंसेक्टिवोरस अडेप्टेशन? कौन सा पौधा कीट भक्षी अनुकूलन दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नेपिंथिस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर है विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर्स ब्लड? नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त को छानता है? तो इसका आंसर है आप लोगों का ग्लोमेरुलस। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर है विच विटामिन प्रिवेंट्स रिकेट्स? रिकेट्स को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका आंसर है आप लोगों का विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो रिकेट्स को रोकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इसके रिपीट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर है विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिका अंग कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का राइबोसोम। ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अगला क्वेश्चन है फिर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर है विच स्ट्रक्चर्स कनेक्ट एम्ब्रियो टू प्लासेंटा? अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है भ्रूण को अपरा से जोड़ने वाली संरचना कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अम्बिलिकल कोड। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ये भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर है विच स्ट्रक्चर्स हेल्प गटेशन इन प्लांट्स? पौधों में गटेशन किस संरचना द्वारा होता है? इसके लिए यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्टोमेटा, हाइड्रोथोड्स, जाइलम और फ्लेम। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हाइड्रोथोड्स। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए।
फिर नेक्स्ट है आप लोगों का 15th नंबर पर, विच पिगमेंट इज फाउंड इन फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम 1 में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो इसका आंसर है आप लोगों का P700। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, और इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर है, विच पार्ट ऑफ ओव्यूल फॉर्म्स द सीड कोट। बीज आवरण किस भाग से बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है आप लोगों के 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एज अ एमसीक्यू पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। अब हम देखेंगे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें आप लोगों से मैचिंग पूछी जाती है, फ्लप्स पूछे जाते हैं या फिर ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मैच द फॉलोइंग। इसमें आप लोगों को मिलान करना है, FSH आपको मिलाना है ग्राफिन फॉलिकल से। जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो मेल हार्मोन होते हैं, तो इसको आप लोगों को इससे मैच करना है। ठीक है, इसमें सीधे सीधे मैचिंग दे रखे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये आप लोगों का एज अ MCQ भी आ सकता है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर है, लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन अ हार्ट डायग्राम। ठीक है, हृदय चित्र में निम्न भागों को चिन्हित कीजिए। आप लोगों को एक हार्ट डायग्राम दिया जाएगा जिसमें के कुछ नाम नीचे लिख दिए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को उनको लेबल करके बताना होगा। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को आयोटा। तो इसका जो हार्ट डायग्राम है वो यहाँ पर लेबल नहीं किया हुआ है। आप लोग हार्ट डायग्राम के जो पिक्चर है वो अपनी बायोलॉजी की बुक से देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हार्ट डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एज अ MCQ भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकता है, और आप लोगों का 4-5 मार्क्स में एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। तो अगर आप लोगों का हार्ट डायग्राम अच्छे से आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो आप लोगों से उसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग उसको कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला है स्ट्रक्चर कनेक्टिंग फेटस एंड यूट्रस। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्लेसेंटा। ठीक है, बी नंबर पे है फ्लूइड प्रोटेक्टिंग एम्ब्रो, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का एमनियोटिक फ्लूइड। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो बोल्ड लेटर्स में है वो इसका आंसर है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट है आप लोगों के यहाँ पे फिर से मैचिंग, मैच द फॉलोइंग। तो कॉलम ए के जो वर्ड्स है कॉलम बी से आप लोगों को मैच करने हैं। तो ब्यूलिफॉर्म सेल्स जो होते हैं वो मोनोकोट लीफ में होते हैं, गटेशन जो होता है वो हाइडिथोट्स में होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर दे रखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 पर है, लेबल द DNA डायग्राम। इस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के कुछ डायग्राम पूछे जाते हैं जिनमें आप लोगों को कुछ पार्ट्स को लेबल करके बताना होता है। उसी टाइप का ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर आप लोगों को थायमाइन और ग्वानिन को लेबल करना है, मतलब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। तो जो DNA का डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, और यहाँ पर ये शुगर्स होती हैं, एडेनाइन, थायमाइन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो इनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आप लोगों को क्लियरली आप लोगों के इसके डायग्राम में मिल जाएगी। इसकी प्रैक्टिस आप लोग अपनी NIS क्लास 12 बायोलॉजी की बुक से कर सकते हैं। ये वाला डायग्राम और हार्ट का डायग्राम, ये दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके हर एक पार्ट की लेबलिंग आप लोगों को अच्छी तरीके से आनी चाहिए, और इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप लोग अच्छी तरीके से जरूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को 4 या 5 मार्क्स में भी आ सकता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और साथ ही साथ आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये दोनों टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर है, डिफाइन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब यहाँ पर आप लोगों को जीनोटाइप और फिनोटाइप की डेफिनेशन बतानी है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को दे रखी है जीनोटाइप की डेफिनेशन, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इसका एग्जांपल भी दे रखा है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो जेनेटिक रेशियो होता है, वो होते हैं हमारे जीनोटाइप। और फिनोटाइप वो होते हैं जो हमारे ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं, लाइक किसी का कलर है या किसी की हाइट है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो हमारे होते हैं फिनोटाइप। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको भी आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, और इनकी एक्स्ट्रा डिटेल्स आप लोग अपनी बुक से कवर कर सकते हैं, क्योंकि 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर है, व्हाट इज म्यूटेशन, गिव वन एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है उत्परिवर्तन क्या है, और इसका एक उदाहरण भी बताना है। तो म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन द DNA सीक्वेंस। किसी भी तरीके का कोई भी चेंज DNA में, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये इसकी यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, और इसका एग्जाम्पल दे रखा है आप लोगों का सिकल सेल एनीमिया। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 पर है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, नेम 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रभावकारी कारक लिखिए। एंड इसका आंसर यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट स्लीप। प्लांट लीफ से वाटर वेपर्स का निकलना, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके फैक्टर्स जो हैं वो है आप लोगों के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ठीक है, हिंदी में भी दे रखा है तापमान और आर्द्रता।
फिर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 पर है व्हाट इज़ फोटोट्रोपिज्म, गिव वन एग्जांपल। प्रकाश अनुवर्तन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। फोटोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। अनुवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधा प्रकाश की ओर बढ़ता है। और इसका एग्जाम्पल है आप लोगों का बेंडिंग ऑफ सनफ्लावर स्टेम, सूरजमुखी का तना सूर्य की ओर झुकता है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है और इसकी डेफिनेशन भी, और ये भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट्स। पौधों में ऑक्सीजन का क्या कार्य होता है। तो इसका आंसर है आप लोगों का ऑक्सीजन प्रमोट सेल इलोंगेशन, रूट ग्रोथ एंड फोटोट्रोपिज्म। ऑक्सीजन कोशिका वृद्धि, जड़ विकास और प्रकाश अनुवर्तन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का फंक्शन बताया हुआ है और इसे भी आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का कार्य क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है एंडोमेट्रियम नरिशेज द एम्ब्रो एंड सपोर्ट इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम भ्रूण को पोषण देता है और आरोपण में सहायता करता है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इवन यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से इनको नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से इनको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं आप लोगों के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आप लोगों से 2-3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। तो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को, इन हनी बीज फर्टिलाइज्ड एग डिप्लॉयड डेवलप इनटू फीमेल्स एंड अनफर्टिलाइज्ड एग हैप्लॉयड डेवलप इनटू मेल्स, दिस इज कॉल्ड हैप्लोप्लॉइडी। ठीक है, और इसका हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर है राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मेंशन द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए और ऑक्सीजन का स्रोत बताइए। तो इसका आंसर यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से इनको आप लोग यहाँ से रीड कर लीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी फ्रेंड्स अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस चाहिए या फिर किसी और सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियोस चाहिए, तो आप लोग अपने सब्जेक्ट को नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं मीडियम के साथ, ताकि हमें पता लग पाए कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट की नीड है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहें आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिनसे आप लोगों की इतनी ज़्यादा हेल्प हो रही है, तो आप लोग इस चैनल से कनेक्ट रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहें और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर है व्हाट आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, नेम एनी 4 टाइप्स। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है और उनके 4 प्रकार बताने हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है आप लोगों को, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शंस। और इसके टाइप्स दे रखे हैं आप लोगों को IgA, IgG, IgM और IgE। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। नेक्स्ट है फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, गिव वन एग्जांपल। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है और एक उदाहरण दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ रीजन विद हाई स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म। एग्जाम्पल है इसका वेस्टर्न घाट। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट वह क्षेत्र होता है जहाँ प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कई प्रजातियां स्थानिक होती हैं। उदाहरण है इसका पश्चिमी घाट। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोगों के वेरी शॉर्ट आंसर जो आप लोगों के 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब आते हैं आप लोगों के शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 पर यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन विद द पनेट स्क्वायर। मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम लिखिए और पनेट वर्ग द्वारा समझाइए। तो इसका यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर है एक्सप्लेन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्क्राइब ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। डीएनए प्रतिकृति को समझाइए और ओकाजाकी खंडों का वर्णन कीजिए। अब इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को, डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव, हेलिकेज अनवाइंड्स द डीएनए, पॉलीमरेज एड न्यूक्लियोटाइड्स एंड लाइकेज जॉइंस फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर शो डीएनए सेगमेंट्स सिंथेसाइज्ड ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड्स एंड लेटर जॉइंड बाय लाइगेज। हिंदी में यहाँ पर आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, डीएनए प्रतिकृति अर्ध संरक्षित होती है, हेलिकेज डीएनए को खोलता है, पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है और लाइगेज खंडों को जोड़ता है। ओकाजाकी खंड लैगिंग स्ट्रैंड पर असंतत रूप से बनते हैं और बाद में जुड़ते हैं। तो ये इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और ये इसका इंग्लिश में। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेकर रीड करने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आप लोगों को इसको नोट करने में प्रॉब्लम आ रही है, टाइम कम बचा हुआ है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन आंसर की जो PDF है वो परचेस कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की ही सेपरेट PDF आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप लोग उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर इनके PDF परचेस कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग इजीली यहाँ से नोट डाउन कर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शंस, मेंशन द प्रोडक्ट फॉर्म एंड द रोल ऑफ P680 एंड P700। अब ये वाला जो क्वेश्चन है P680 और P700 का ऊपर MCQ में भी पूछा गया था और इस सारे टॉपिक से आप लोगों के 4-5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आएंगे, ये भी बोला था। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से रीड करना है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है, तो चलिए रीड कर लेते हैं एक बार। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यूजिंग सनलाइट। इट अकर्स इन 2 फेजेस। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन में सनलाइट का यूज़ कर। अब इसमें हमारे 2 फेजेस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है और इसी में आप लोगों को P680 और P700 का रोल बताया हुआ है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर है, ड्रॉ एंड लेबल द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनी 3 लेबल्ड पार्ट्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोगों को कुछ हार्ट के पार्ट को लेबल करना है, और मैंने उसमें बताया भी था कि ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है वो आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को अच्छी तरीके से रीड करना है। जितने भी पार्ट्स हैं इसके जो उसके अंदर आते हैं हार्ट के, जैसे कि लेफ्ट आर्टियम है या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, इन सब के फंक्शंस आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और डायग्राम जो है हार्ट का, इसकी भी आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, एंड यहाँ पर नीचे इसके फंक्शन भी दे रखे हैं। तो आयोटा का फंक्शन दे रखा है, फिर नेक्स्ट आप लोगों को पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन बता रखा है और फिर उसके आगे वेल्व्स का। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर दे रखा है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन, नेम द एंजाइम्स इन्वॉल्व, व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि DNA रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है और कौन से एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। तो सभी का यहाँ पर स्टेप वाइज आंसर दे रखा है। DNA रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव होता है और इसके स्टेप्स हैं, हेलिकेज अनवाइंड करता है DNA को, DNA पॉलीमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड्स, लाइगेज जॉइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर शॉर्ट DNA सेगमेंट्स फॉर्म्ड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड्स एंड लेटर जॉइंट, इट अकर्स इन 5 to 3 डायरेक्शन। और नीचे इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लासेंटा का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को, प्लासेंटा इज अ डिस्क शेप ऑर्गन कनेक्टिंग फेटस टू यूट्राइन वॉल फॉर्म्ड बाय मैटरनल एंड फेटल टिश्यूज। इसके फंक्शन है, सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, प्रोड्यूसेस हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन SCG एंड एक्ट एज अ बैरियर टू हार्मफुल सब्सटेंसेस कनेक्टेड बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, अपरा एक चक्र आकार अंग है जो भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ता है। ये माँ और भ्रूण की ऊतकों से मिलकर बनता है। इसके कार्य हैं, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व देना, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जैसे अपशिष्ट हटाना, प्रोजेस्टेरोन और SCG हार्मोन बनाना, हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा देना। यह अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है। ये इसके फंक्शन और इसकी डेफिनेशन है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 पर है, डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स, मानव स्त्री में मासिक चक्र का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट अबाउट 28 डेज एंड इंक्लूड्स 4 फेजेस। फिर आगे इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है स्टेप वाइज, तो इसी तरीके से आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना है और ये भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन्स इन रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है, प्रजनन में हार्मोन की भूमिका समझाइए। तो इसका आंसर है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स रेगुलेट डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सभी हार्मोन्स के नाम और उसके रोल दे रखे हैं सामने। ठीक है, पहला है आप लोगों का FSH, स्टिमुलेट्स फॉलिकल ग्रोथ एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर सेकंड नंबर पे है आप लोगों का LH, ट्रिगर्स ओव्यूलेशन एंड कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन। एंड थर्ड नंबर पे है एस्ट्रोजन,
डेवलप फीमेल ट्रेड्स, प्रिपेयर एंडोमेट्रियम। फोर्थ नंबर पे है प्रोजेस्टेरॉन, मेंटेन्स प्रेगनेंसी। एंड फिफ्थ नंबर पे है टेस्टोस्टेरोन, एंड इसमें दे रखा है इसका रोल, डेवलप्स मेल ट्रेड्स, स्पर्म प्रोडक्शन, दिस हॉर्मोन्स इंश्योर प्रॉपर रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो ये इसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है और इसका नीचे हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। प्रजनन हार्मोन जनन अंगों के विकास और कार्य को नियंत्रित करते हैं। पहला है आप लोगों का FSH, अंडाशय में फॉलिकल का विकास, शुक्राणु निर्माण। LH, ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण। एस्ट्रोजन, स्त्री लक्षणों का विकास, एंडोमेट्रियम तैयार करना। प्रोजेस्टेरॉन, गर्भ अवस्था बनाए रखना। टेस्टोस्टेरोन, पुरुष लक्षणों का विकास और शुक्राणु निर्माण। ये सभी आप लोगों के इंपॉर्टेंट हार्मोन और उनके रोल बता रखे हैं, उनके फंक्शन बता रखे हैं, तो इनको आप लोग जरूर अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इनसे आप लोगों के MCQ टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं और आप लोगों के 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब यहाँ पर आप लोगों को नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन बताना है। तो नेफ्रॉन एक फंक्शन यूनिट होती है किडनी की। हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो इसके नीचे यहाँ पर पार्ट्स दे रखे हैं और उनके फंक्शन दे रखे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है फिर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर है, एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड। जैव विविधता क्या है, ये मानव के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, और इसके इंपॉर्टेंस है, प्रोवाइड्स फूड, मेडिसिन, रॉ मटेरियल्स, मेंटेन्स इकोसिस्टम बैलेंस, सपोर्ट एग्रीकल्चर, पॉलिनेशन, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल वैल्यू, regulates climate and soil fertility, loss of biodiversity affects human survival। और इसका नीचे हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ DNA विद अ लेबल डायग्राम। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का जो DNA का डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4-5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का 4-5 मार्क्स का ही है और इसके लिए आप लोगों को जो DNA का डायग्राम है उसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा और हिंदी में भी इसका एक्सप्लेनेशन है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 पर है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। कृषि और चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका समझाइए। एग्रीकल्चर में इसका रोल बता रखा है, मेडिसिन में पॉइंट वाइज बता रखा है। आप लोग भी इसे पॉइंट वाइज लिख कर आइएगा। जितने ज़्यादा नीट एंड क्लीन आप लोग लिखोगे और अपने आंसर शीट में पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आप लोगों के आने के चांसेस हैं। तो आप लोग इसी तरीके से अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करिएगा नीट एंड क्लीन। बाकी फिर है आप लोगों का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद अ फ्लो चार्ट। अब यहाँ पर आप लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस बताना है और इसका जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये हैं आप लोगों के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। होप आप लोगों ने इनको नोट डाउन कर लिया होगा और अगर अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।